अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज इंशाल्लाह हम लोग नंबर थ्योरी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ थ्योरम्स होंगे, कुछ करोलरीज होंगी उन थ्योरम्स से रिलेटेड। और ये जो थ्योरम्स और करोलरीज हैं ये हमारे पास जीसीडी से रिलेटेड होंगी, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइड्स बी। इस लाइन का मतलब है डिवाइड्स। देन ए डिवाइड्स बी इफ़ देयर एग्जिस्ट सी दैट बिलोंग टू इंटीजर्स सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए सी। अच्छा, अब देखने से तो एक स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स सी लगी होगी लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बनती है कि जिस तरह हमारे पास 15 है, इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 3 5 टाइम्स 15 होता है और रिमाइंडर 0 बचता है। इसका मतलब है कि 3 डिवाइड करता है 15 को, 3 डिवाइड्स 15। तो अगर 3 डिवाइड्स 15 इसका मतलब है ये बी है और ये ए है, क्योंकि यहाँ पे है ए डिवाइड्स बी, इसका मतलब है ए डिवाइड्स बी। देन जो बी है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के प्रोडक्ट के, मतलब कि सी ये है ना, तो सी ए 5 सीधा 15 और ये भी 15 है, तो बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, और ये अगर इसी तरह डिवाइड्स के साइन के ऊपर हम ये लाइन लगा दें तो इसका मतलब है डजंट डिवाइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 1। इसमें हमारे पास है कि अगर हमारे पास ए बी और सी 3 इंटीजर्स हैं तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए डिवाइड्स 0, 1 डिवाइड्स ए एंड ए डिवाइड्स ए। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले है ए डिवाइड्स 0। ए डिवाइड्स 0 का ये मतलब है कि जिस तरह हमारे पास है बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, अब ए अगर 0 को डिवाइड करता है इसका मतलब है 0 इधर और ए इधर। जिस तरह ए डिवाइड्स बी था तो ए इधर होता था और बी इधर। ए डिवाइड 0, ए 0 टाइम्स 0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो फिर सी हमारे पास क्या होगा 0, क्योंकि 0 ए टाइम्स जो है वो हमारे पास 0 होता है। उसी तरह ए जो है वो 1 ए टाइम्स ये होता है, तो सी हमारे पास क्या होगा ए, मतलब कि 1 डिवाइड्स ए है ना, 1 डिवाइड्स ए, तो 1 ए टाइम्स ए, इसका मतलब है कि सी हमारे पास क्या होगा ए। और उसी तरह ये ए इज इक्वल्स टू 1 जो है, इसके लिए भी हमारे पास सी जो है वो 1 होगा। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए डिवाइड्स 1। अगर ए 1 को डिवाइड करता है तो वो 1 हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमारे पास जो फिर सी होगा वो कोई भी इंटीजर होगा। वो इंटीजर अब हमारे पास किस तरह का होगा, सच दैट 1 इज इक्वल्स टू ए सी, वो हमारे पास ए सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब वो ए सी, क्योंकि ए डिवाइड्स 1 है तो इसका मतलब है कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो फिर सी भी पॉजिटिव होगा, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव बनाए। और अगर ए नेगेटिव होगा तो सी भी हमारे पास नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है कि अगर ए डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड्स डी देन ए सी डिवाइड्स बी डी। अब इसको किस तरह करना है कि ए डिवाइड्स बी मतलब ए डिवाइड्स बी और सी डिवाइड्स डी। तो ए सी मतलब कि ए ये है, सी ये है, 2 3 टाइम्स 6, तो फिर 6 भी डिवाइड करेगा बी डी के प्रोडक्ट को। ठीक है, और ये यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है। डी पार्ट में अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, देन ए बी सी को डिवाइड करेगा, ये भी इसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। उसके अलावा है कि अगर ए बी को डिवाइड करेगा और बी ए को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली फिर वो इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है और डिवाइड्स मीन रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि 3 को डिवाइड करेगा। ठीक है, ए डिवाइड्स बी या फिर बी डिवाइड्स ए। नेक्स्ट है कि हमारे पास अगर ए डिवाइड्स बी और बी नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ए का मोड जो है वो लेस देन होता है बी मोड के। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर हमारे पास लेट सपोज 12 है, उसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो ए है वो लेस ही होता है बी से। और अगर ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए को हम इन स्केल लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। डेफिनेशन ऑफ जीसीडी हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ए और बी 2 इंटीजर्स हैं और एटलीस्ट 1 इज़ नॉट 0, देन एक हमारे पास इंटीजर डी होगा जो ए और बी को डिवाइड करेगा। डी डिवाइड करेगा ए को भी, डी डिवाइड करेगा बी को भी। कोई और इंटीजर सी है वो भी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, लेकिन वो जो सी होगा वो फिर भी छोटा ही होगा। ये जो डी है ये ग्रेटेस्ट होगा, नेम से भी शो है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब इसकी यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 15 के हमारे पास डिवाइजर्स हैं 1 3 और 5 और 21 के हैं 1 3 5 7। अब इसमें से हमारे पास जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 5 है। कॉमन तो ये भी थे लेकिन जो डी है वो ग्रेटेस्ट होता है। ये सी जो है ये स्मॉलर थे
और डी हमारे पास ग्रेटेस्ट है। अब इसको हम एक थ्योरम से प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, गिवन इंटीजर्स ए एंड बी नॉट बोथ ऑफ विच आर जीरो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट, जो जीसीडी होगा ए और बी को, उसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारी जो ये चीज़ें हैं ये प्रूव हो जाएंगी। अच्छा, अब इसके प्रूफ में हम देखते हैं कि प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सेट एस ले लेंगे। ठीक है, एक सेट एस ले लिया जो जिसके एलिमेंट्स हमारे पास ए यू प्लस बी वी टाइप के हैं। ठीक है, ए यू प्लस बी वी जो है ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अच्छा, अब इसके बाद है कि ए इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए फ़र्ज़ किया ज़ीरो नहीं है तो फिर जो ए की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो ए यू के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ए तो ज़ीरो नहीं है, बी बेशक ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ए की एब्सोल्यूट फिर वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए यू के, क्योंकि हमारे पास जो है उन्होंने कहा कि नॉट बोथ ज़ीरो, बोथ बेशक ज़ीरो नहीं है, ये बी वाला सिर्फ ज़ीरो है। ठीक है, अब u हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब ए यू प्लस बी वी हमारे पास कोई एलिमेंट आ रहा है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि सेट एस जो है वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर वो सेट हमारे पास एम्प्टी नहीं है देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी उसका कोई लीस्ट एलिमेंट भी होगा। तो फर्स्ट क्या हो, सेट एस का जो लीस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास डी है। अगर अब वो डी हमारे पास है तो हम उससे लिख देते हैं कि डी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, उसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स वाई हमारे पास इंटीजर्स हैं इसमें जो हैं। अब हम क्लेम करते हैं कि जो डी है वो जी सी डी ऑफ ए बी है। जिस तरह पीछे हमने कहा था कि डी जो है वो जो इंटीजर है वो हमारे पास जी सी डी होता है ए और बी का, तो उसी चीज़ को यहाँ पे देखना है कि डी जो है वो जी सी डी है ए और बी का बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर डी एंड ए। ठीक है, डी और ए के लिए पहले हम ले लेते हैं। ठीक है, अब डी और ए इसमें से एक हमारे पास ये वही चीज़ है कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम जिस तरह ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता था, तो अब बी की जगह पे हमारे पास डी है। ए इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, और इनइक्वालिटी इसके लिए हमारे पास ये इस टाइप की होती है। अब आर अगर इधर आ जाए तो ये जाकर माइनस हो जाएगा, ए माइनस डी क्यू। डी की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है कि डी की वैल्यू हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई है, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ये पूरा एक्स हो जाएगा प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई यानी लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो आर है, ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत ही छोटी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें से चीज़ें माइनस भी हो रही हैं। ठीक है, तो इफ़ आर ग्रेटर देन ज़ीरो देन आर बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अगर आर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो एस से बिलोंग कर रहा है, यानी एस इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एस में बिलोंग करेगा। अब एस में अगर वो बिलोंग कर रहा है तो फिर ये तो कंट्राडिक्शन होगी कि आर जो है वो लेस देन डी आर है, क्योंकि ये बहुत स्मॉलर वैल्यू है। आर हमारे पास लेस देन डी आर है, जबकि हमने तो कहा था कि डी लीस्ट एलिमेंट है, उससे छोटा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आर जो है वो डी से छोटा आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन होगी। इसका मतलब है कि आर फिर ग्रेटर देन ज़ीरो भी नहीं होगा, वो लेस देन ज़ीरो भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर छोटा हो जाएगा। आर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है, आर अगर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब है कि जिस तरह ए इज़ इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर था, रिमाइंडर जब ज़ीरो हम लिखेंगे तो ए इज़ इक्वल्स टू डी क्यू हो जाएगा। ए इज़ इक्वल्स टू डी क्यू हो गया, इसका मतलब अब ये डी का मल्टीपल है। ठीक है, डी क्यू जो है वो डी का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि डी डिवाइड करेगा ए को। तो अगर डी डिवाइड करेगा ए को तो इसी तरह अगर हम सॉल्व करें तो डी किसको डिवाइड करेगा, बी को। अब डी ए को भी डिवाइड कर रहा है और डी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास जो पहली यहाँ पे कंडीशन थी वो प्रूव हो गया। अब हम ये देखना है कि अगर सी ए को डिवाइड करेगा और सी बी को भी डिवाइड करेगा तो सी जो है वो फिर लेस देन एंड इक्वल टू डी होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या है कि नाउ इफ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी देन, ठीक है, इसको हम ये अब सी डिवाइड्स ए और सी डिवाइड्स बी को पिछले की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक का जो है कि किस तरह ये सॉल्व होता है वो हमने बता दिया। अब एज अ जनरल लेंगे कि अगर सी डिवाइड करता है ए को और सी डिवाइड करता है बी को, देन जो हमारे पास प्रॉपर्टी जी थी, हमने पीछे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें हमारे पास जो जी वाली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अगर एक भी डिवाइड करता है और दूसरा भी डिवाइड करता है तो हम उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा कि अगर सी डिवाइड कर रहा है ए को, सी डिवाइड कर रहा है बी को, तो सी डिवाइड करेगा इसके लीनियर कम्बिनेशन को, और ए एक्स प्लस बी वाई तो हमारे पास था डी के इक्वल, तो इस सी डिवाइड करेगा फिर डी को। अब उसी तरह जो एफ प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अगर सी डिवाइड करता है डी को तो इसका मतलब है कि वो सी जो है वो इससे लेस देन एंड इक्वल टू होता है।
तो सी और डी का मॉड जो है ये इसे पॉजिटिव कर देगा, तो इसका मतलब है सी इज़ लेस देन एंड इक्वल टू डी। तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, तो इसका मतलब है कि फिर जो डी है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक करोलरी है इसी से रिलेटेड कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं और दोनों में से दोनों जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो टी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, इज प्रिसाइजली सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी। मतलब कि जो डी होता है उसमें ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, प्रिसाइजली यानी तकरीबन सारे ही मल्टीपल्स इसमें आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है कि इफ़ डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। डी अगर जी सी डी है इसका, तो इसका क्या मतलब है कि डी ए को भी डिवाइड करता है और डी बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि इसके डिवाइजर्स में से ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होते हैं ना वो। तो इसका मतलब है कि डी डिवाइड कर रहा है ए को भी और डी डिवाइड कर रहा है बी को भी। अगर ये ए को भी डिवाइड करता है बी को भी डिवाइड करता है, तो बाय प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ी थी उसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो एवरी मेंबर ऑफ टी इज़ मल्टीपल ऑफ डी, ठीक है, कि अगर हम फिर टी का जो हर एलिमेंट है, टी जो हमारे पास ये था, इसका जो हर एलिमेंट है वो भी फिर डी का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट किया हम एक और इस तरह की इक्वेशन ले लें लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, तो अगर हम उसमें इसको n से मल्टीप्लाई कर दें यानी डी का कोई भी मल्टीपल हो, ठीक है, इधर भी अगर n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अगेन हमारे पास एक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस तरह चाहे जो भी एलिमेंट आ जाए उसे हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि फिर उसमें प्रिसाइजली सारे ही मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ये है ना कि n को जब हम इसका कोई और मल्टीपल ले लेंगे, n की जगह पे कोई वैल्यू ले लेंगे, तो उसको भी लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इस तरह सारे मल्टीपल्स हमारे पास आ जाएंगे, n मल्टीपल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक डेफिनेशन है कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो देन ए एंड बी सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम। इनको हम प्राइम कब कहेंगे, जब इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आएगा। अब इस डेफिनेशन का भी हम प्रूफ जो है वो एक थ्योरम से करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए और बी हमारे पास इंटीजर्स हैं और दोनों जीरो नहीं है, ए और बी को हम रिलेटिवली प्राइम तब कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स वाई इंटीजर्स हों और इसका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो 1 के इक्वल हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो जीसीडी है तो उसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और जीसीडी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो इसलिए 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे कि ए और बी हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब उसका जीसीडी 1 होगा। बाय थ्योरम 2 जो हमने अभी थ्योरम 2 पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग फिर जो जीसीडी ऑफ ए बी है वो ए एक्स प्लस बी वाई होना चाहिए, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ ए बी हमारे पास 1 है और ए एक्स प्लस बी वाई हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब उन्होंने क्या इफ़ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है इसको कन्वर्सली भी हमने प्रूव करना है। कन्वर्सली क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे अब इसी चीज़ को कि 1 इसके इक्वल है। अगर 1 इसके इक्वल है तो हम लेट कर लेते हैं कि जो डी है वो इसका जीसीडी होगा। यानी अभी हमने ये भी लेट किया और ये भी लेट किया, हमने ये नहीं कहा कि जो डी है वो 1 है, हमने क्या लेट कर लेते हैं कि जो डी है वो इसका जीसीडी है। वी वॉन्ट टू शो दैट ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। हमने ये शो करना है कि ए और बी रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब है कि इसका जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 आना चाहिए। अब अगर इसको रिलेटिवली प्राइम शो करना है तो हम ये कहते हैं कि सिंस डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, अगर डी इसको भी डिवाइड करता है इसको भी, इसका मतलब है उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन बाय प्रॉपर्टी जी डी डिवाइड्स 1, ए एक्स प्लस बी वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब ये भी हमने प्रॉपर्टी बी थी कि अगर उसमें था कि ए डिवाइड्स 1, तो यहाँ पे है कि अगर डी डिवाइड करे 1 को तो फिर डी पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह जो हमारे पास जीसीडी है वो हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। कॉमन डिवाइजर जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, तो अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी की बात करें तो फिर वो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो उसमें से जो उसका मोड होता है वो पॉजिटिव कर देता है, तो डी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास करोलरी है कि जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी देन जी सी डी ऑफ दिस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें इसका ये नहीं मतलब कि ये फ्रैक्शंस हैं, ये कह रहे हैं कि वो सिंपल नंबर्स थे जी सी डी ऑफ ए बी। अब इसमें है कि अगर ए डिवाइड्स डी एंड बी डिवाइड्स डी और इसका जी सी डी है तो वो भी हमारे पास इक्वल टू 1 ही होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी। इसका क्या मतलब होता है कि डी डिवाइड करता है ए को भी और डी डिवाइड करता है बी को भी, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करता है तो लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। उसके अलावा हमारे पास है कि ए इज इक्वल टू सी वन डी। अब ए इज इक्वल टू सी वन डी हमारे पास किस तरह है, जिस तरह
हमारे पास हम यूँ डिवाइड करते हैं कि 2 को अगर हम करेंगे 2 डिवाइड करता है 12 को, इसका क्या मतलब है कि 2 6 टाइम्स 12। अगर ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो फिर ये सी होता है। तो जो बी होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए C1 और डी ले लेंगे, ठीक है। अगर ए ये है, C1 ये है और डी ये है, तो ये उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू C1D और बी जो है वो C2D के, ठीक है, जहाँ पे C1 और C2 हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि A डिवाइड्स D इज इक्वल टू C1 जब इसको रिप्लेस करेंगे, और B डिवाइड्स D इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। अब अगर ये इसको भी डिवाइड करता है, ये इसको भी डिवाइड करता है, तो हम क्या कहेंगे कि D इज इक्वल टू लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। अगर D जो है वो इसका लीनियर कम्बिनेशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि D हमारे पास 1 है। ये हम पिछले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि D इज इक्वल टू अगर ये हो तो हमारे पास वो 1 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये इसके इक्वल हो तो ये 1 भी होता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इसको डिवाइड किया हुआ है D से। अगर हम इसको D से डिवाइड करें तो भी 1 ही आएगा। इसको D से डिवाइड किया तो 1a/dx, और इसको D से डिवाइड किया तो b/dy। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है, और लीनियर कम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 1 आया हुआ है, तो ये वही चीज़ बन गई कि 1 इज इक्वल्स टू ax प्लस by, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम इस 1 को क्या लिखेंगे, 1 और ये इज इक्वल्स टू इसका लीनियर कम्बिनेशन है, तो हम इसे कहेंगे कि हमारे पास GCD ऑफ दिस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर इस फॉर्म में हो तो हम कहते हैं कि इसका GCD जो है वो हमारे पास 1 है। बहुत ईजी से टॉपिक्स है। नेक्स्ट इसकी एक करोलरी है हमारे पास कि अगर A डिवाइड करता है C को और B डिवाइड करता है C को, तो हमारे पास क्या है कि GCD ऑफ AB इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर A डिवाइड करता है C को भी, B डिवाइड करता है C को, तो जो इसका GCD है वो 1 के इक्वल हो, तो फिर हमारे पास क्या है कि जो AB का प्रोडक्ट है वो भी डिवाइड करेगा C को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि A डिवाइड C और B डिवाइड C, देन देयर एग्जिस्ट R एंड S सच दैट C जो है वो AR के इक्वल होगा और C जो है वो BS के भी इक्वल होगा। अब ये चीज़ क्या है, सेम वही है जो हम यूँ करके डिवाइड करते हैं कि 12 अगर 2 को डिवाइड करेगा तो जो यहाँ पे चीज़ आती है वो उसका प्रोडक्ट होता है। तो ये भी वही चीज़ लिखी है कि ये उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। C इज इक्वल्स टू AR और C इज इक्वल्स टू BS। अब यहाँ पे क्या है कि GCD ऑफ AB इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये 1 है तो इसको लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। दोनों साइड्स पे हम C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसमें हम अब C की जो ये वैल्यूज़ थी इनको पुट कर देंगे। C की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये चीज़। इसमें से AB कॉमन लिया तो हमारे पास ये रह जाएगा। अब ये कोई भी इंटीजर है और ये उसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब है C जो है वो मल्टीपल ऑफ AB है। इसका मतलब है AB डिवाइड करेगा C को। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।